हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्रयास आवासीय विद्यालय कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रयास आवासीय विद्यालय कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु ये आवेदन फॉर्म है, जिसको भरना बहुत ही आसान है, सरल है, क्योंकि पूरा जो फॉर्म है हिंदी फॉर्मेट में है, जिसको कोई व्यक्ति पढ़ सकता है, समझ सकता है और जो फॉर्म में जो चीज़ें मांगी गई है उसको आसानी से फिलअप कर सकता है। ऑनलाइन फॉर्म 19 दिसंबर से ही शुरू हो गया है। 20 जनवरी इसकी अंतिम तिथि है। बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो पर देखने को मिलेगी। जो हमारे साथी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आगे मैं बताऊंगा कि प्रयास आवासीय विद्यालय कहां कहां संचालित है, कितने सीट रिक्त हैं, कौन कौन सी सुविधाएं वहां पर बच्चों को दी जाती है और सभी पेरेंट्स क्यों चाहते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन प्रयास आवासीय विद्यालय में हो जाए। यदि आप भी अपने बच्चे का एडमिशन प्रयास आवासीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो देखिए, जो फॉर्म भरेंगे उसके लिए आपको बच्चे का आधार कार्ड लगेगा, ताकि बच्चे का नाम सही से भरा जा सके, उसकी जन्म तिथि, माता का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर लगेगा। इसके बाद जहाँ पर बच्चा अध्ययनरत है, यहाँ पर जानकारी मांगी जा रही है कि बच्चा अध्ययनरत है या कक्षा 8वीं उत्तीर्ण है। इसके बाद देखिए, जब आप इसको फिलअप करेंगे फॉर्म को, तो जो जो कागज़ लगेगा चयन के समय भी उन्हीं कागज़ों को आपको ले जाना होगा काउंसलिंग के समय। तो ये कागज़ आपको फार्म भरने से पहले तैयार करवा लेनी होगी, तो आपके लिए ज़्यादा सुविधा होगी। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट के रूप में लगेगा आधार कार्ड है। इसके बाद देखिए, चिकित्सा प्रमाण पत्र यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि जिला हॉस्पिटल से बनता है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा। अगर पता नहीं होगा तो आप अपने ज़िले में जाकर के जिला के जो जिला अस्पताल है वहाँ पर जाके पूछिएगा कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो किस दिन बनता है। और बच्चे का मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, जिसको अपलोड करना है फॉर्म भरते समय। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो पहला डॉक्यूमेंट आपको लगेगा बच्चे का चिकित्सा प्रमाण पत्र यानी मेडिकल सर्टिफिकेट, पहला कागज आपको लगेगा और काउंसलिंग के समय भी ये डॉक्यूमेंट लगेगा। दूसरा है छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने का सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र। तो दूसरा डॉक्यूमेंट लगेगा निवास प्रमाण पत्र। यदि अभी तक आपने नहीं बनवाया है तो निवास प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर है वर्ष 2024-25 में कक्षा 8वीं में उत्तीर्ण या फिर परीक्षा में शामिल होने संबंधी प्रधान पाठक द्वारा जारी प्रमाण पत्र। तो एक फॉर्मेट है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि फॉर्मेट किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस फॉर्मेट को प्रिंट करवा करके जहाँ पर बच्चा कक्षा 8वीं में अध्ययनरत है वहाँ के प्रधान पाठक से वेरीफाई करवा लेना है। तो ये अपलोड यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया। चौथा है सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा। और अगला है प्रवेश नीति के कंडिका 1, 2, 3 अनुसार विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र। ये फॉर्मेट भी आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है और प्रधान पाठक से कहाँ पर साइन करवाना है मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये प्रमुख डॉक्यूमेंट है जो कि अपलोड करना है फॉर्म भरते समय, साथ ही साथ काउंसलिंग के समय भी ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आप समझ गए होंगे। साथ ही साथ बच्चे का एक फ़ोटो लगेगा जिसको अपलोड करना है और सिग्नेचर भी अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ पर देख पा रहे हैं 200 KB लिखा है। तो फोटो या फाइल को कैसे रिसाइज करना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा और आसान स्टेप में बताया गया है कैसे आप फोटो को ऑनलाइन रिसाइज कर पाएंगे और फाइल में सेव करने के बाद आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। तो जैसे कि मैंने बताया कि 20 जनवरी 2025 इसकी अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की। जो हमारे साथी नए होंगे, अब आइए उनको बताते हैं कि प्रयास आवासीय विद्यालय कहाँ कहाँ संचालित है, कितने रिक्त सीट हैं, चयन प्रक्रिया कैसे होती है और वहाँ पर बच्चों को कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है।
साथियों सबसे पहले बात कर लेते हैं इम्पोर्टेड डेट की। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया कि इम्पोर्टेड डेट है इसका 19 तारीख से ही फॉर्म भरना शुरू हो गया है, 19 दिसंबर 2024 से। और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 20 जनवरी 2025। तो 20 जनवरी 2025 तक फॉर्म भरा जा सकता है। यदि फॉर्म भरते समय मान लीजिए किसी प्रकार का त्रुटि हो जाता है तो आप 21 जनवरी से 27 जनवरी के बीच उसमें सुधार कर सकते हैं। इसके बाद 28 जनवरी से 7 फरवरी 2025 तक जिला स्तर पर दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद परीक्षा का डेट अभी नहीं आया है, अलग से परीक्षा का डेट जारी किया जाएगा जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। तो उसकी चिंता मत कीजिए, हमारे चैनल पर बने रहिए। जैसे ही कोई अपडेट निकलती है हम आप तक जानकारी लेकर के आ जाते हैं। तो ये तो बात हो गई कि कब से कब फॉर्म भरा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जो प्रदेश में प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं, टोटल 15 आवासीय विद्यालय संचालित है, जिसमें देखिए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कांकेर, बलौद, कोरबा, जसपुर तथा रायगढ़ जिले में संचालित हैं। तो टोटल 15 आवासीय विद्यालय, प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है, जिसमें बालक और बालिका दोनों विद्यालय इसमें सम्मिलित हैं दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे। बात करें रिक्त सीटों की तो देखिए 15 जो आवासीय विद्यालय हैं उसमें अलग अलग रिक्त सीट है बालक और बालिका के लिए। अगर बात करें बालक की तो देखिए बालक की जो रिक्त सीट हैं इसमें लगभग 1050 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, 1050 सीटें बालकों की है। और बालिका की बात करें तो वही लगभग है, आपको बता दें कि 850। ठीक है, 855 सीटें हैं। यानी टोटल बात करें तो लगभग 1900 सीट हैं प्रयास आवासीय विद्यालय। पूरे छत्तीसगढ़ में 1900 के लगभग सीट प्रयास आवासीय विद्यालय में है। अब 1900 सीटों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, वर्गवार सीटों का निर्धारित किया गया है। जैसे बात करें अनुसूचित जनजाति की तो यहाँ पर 735 बच्चों का सीट आरक्षित है, 53%। तो ये 53% निर्धारित सीट है जो कि आरक्षित है अनुसूचित जनजाति के लिए। इसके बाद दूसरा है विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी कि पीवीटीजी, 4% है जो कि 56 सीटें विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के बच्चों के लिए ये सीट आरक्षित है। और फिर इसके बाद अनुसूचित जाति 13% यानी कि 183 सीट, आप समझते जाइएगा। इसके बाद देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के 281, इसमें बालक और बालिका दोनों बच्चों का सीट इसमें आरक्षित है यानी 20%। ठीक है, इसी प्रकार सामान्य वर्ग का 10% है यानी कि 140 बच्चे जिसमें बालक और बालिका दोनों सम्मिलित हैं। इसके बाद अल्पसंख्यक वर्ग हेतु बालक प्रयास रायपुर में 10 सीटें हैं। अल्पसंख्यक वर्ग हेतु कन्या प्रयास आवासीय विद्यालय में 10 सीट आरक्षित है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। इसमें बात करें प्राथमिकता, जो प्रथम प्राथमिकता है अनुसूचित जनजाति का है, फिर द्वितीय प्राथमिकता अनुसूचित जाति का और तृतीय प्राथमिकता अन्य पिछड़ा वर्ग का है। ठीक है, तो इस प्रकार से सीटों को आरक्षित किया गया है। दोस्तों सवाल ये आता है कि प्रयास आवासीय विद्यालय में जब बच्चे का चयन हो जाता है तो वहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है। तो देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रयास आवासीय विद्यालय है, तो वहाँ पर सारी सुविधाएं बच्चों को रहने, खाने, पढ़ने की सारी सुविधा दी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने हेतु सघन तैयारी करवाई जाती है। तो ये एक खास बात है, इसीलिए सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन प्रयास आवासीय विद्यालय में हो जाए, क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर से मेडिकल एवं इंजीनियरिंग जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। तो यही कारण है कि सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन प्रयास आवासीय विद्यालय में हो जाए। तो देखिए जो एडमिशन करवाने के लिए सबसे पहले चयन परीक्षा होती है और इसका डेट अभी निर्धारित नहीं किया गया है। तो चयन परीक्षा जब होती है तो परीक्षा का पैटर्न कुछ इस तरीके से होती है। तो जो परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है वो कक्षा 8वीं स्तर के प्रश्न होते हैं, जिसमें इस प्रकार से विषय सम्मिलित होते हैं, जिसमें विज्ञान के 20 अंक होते हैं, 20 प्रश्न होते हैं, गणित के 20 प्रश्न 20 अंकों के, सामाजिक विज्ञान के 20 प्रश्न 20 अंकों के, मानसिक योग्यता परीक्षा 10 प्रश्न 10 अंकों के, हिंदी के 10 प्रश्न 10 अंकों के, अंग्रेजी के 10 प्रश्न 10 अंकों के और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान 10 प्रश्न 10 अंकों के। तो टोटल 100 अंकों का यह प्रश्न पूछा जाता है। और ये जो प्रश्न पत्र होते हैं बहुविकल्पी होते हैं, यानी कि एक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं, जिसमें एक
उत्तर सही होता है और ये OMR सीट में निर्धारित समय में परीक्षा ली जाती है। दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो देखिए जो परीक्षा का केंद्र होता है वो आपके नज़दीकी शहर में होगा, यानी कि आपके ज़िले पर ही सेंटर आपको फॉर्म भरते समय ही चुनना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नज़दीकी सेंटर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये परीक्षा का पैटर्न हो गया और परीक्षा का केंद्र हो गया। अब चलिए आपको बताते हैं कि फॉर्म कैसे भरेंगे। ठीक है, उसके पहले देखिए काउंसलिंग जो दस्तावेज है मैंने बता ही दिया कि कौन कौन से दस्तावेज लगेगा। तो जारी जाति प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, कक्षा 8वीं में उत्तीर्ण है या फिर अध्ययनरत है उसका प्रमाण पत्र है, और यदि परिवार नक्सल हिंसा सीधे प्रभावित है तो इस आशय संबंधित जिले में पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र, प्रवेश नीति कंडिका 1, 2, 3 अनुसार विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र। पूरा मैं आगे आपको फॉर्मेट दिखाने वाला हूँ कहाँ से डाउनलोड करेंगे। शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र, शाला छोड़ने का प्रमाण पत्र, ये काउंसलिंग के समय ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। अभी फॉर्म भरते समय कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। विद्यार्थी के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा जांच प्रमाण पत्र, सिकल सेल जांच प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट आपको जब चयन हो जाएगा तो उस समय लगेगा। यहाँ पर लिखा है देखिए, शाला में प्रवेश या काउंसलिंग के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज अभिलेख है। तो निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, कक्षा 8वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र हो गया, यदि बच्चा नक्सल प्रभावित क्षेत्र से है तो उसका संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र, प्रवेश नीति कंडिका 1, 2, 3 आगे हम दिखाएंगे, शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र, विद्यार्थी का मेडिकल प्रमाण पत्र और सिकल सेल जांच प्रमाण पत्र। चलिए अब बिना देर किए सीधा आपको मोबाइल की ओर ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। साथियों ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र या गूगल को ओपन कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर सर्च बार पर आपको टाइप करना है CG एकलव्य। जी हाँ दोस्तों, आपको यही टाइप करना है CG एकलव्य। ठीक है, इस तरीके से CG एकलव्य टाइप करना है और सर्च कर देनी है। CG एकलव्य सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने खुल करके आएगा और सबसे ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, इसी के ऊपर आपको टच कर देना है। जैसे ही टच करेंगे आप सीधा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के होम पेज पर पहुँच जाएंगे, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जब स्क्रॉल करेंगे, अगर इस तरीके का फॉर्मेट आपके मोबाइल में नहीं खुलता है तो एक काम और आपको करना होगा। यहाँ पर आपके राइट हैंड साइड ऊपर में देख पा रहे होंगे 3 ठो छोटा छोटा बिंदु दिया गया है, इसी के ऊपर आपको टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पर एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिलेगा, ये देख पा रहे होंगे। इसमें एक मैंने राइट का निशान लगाया हुआ है, तो इस तरीके से टिक करेंगे, राइट का निशान लग जाएगा और जस्ट जिस तरीके से मेरे मोबाइल में खुल रहा है अभी, उसी तरीके से आपके मोबाइल में भी खुलने लग जाएगा। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखेंगे, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, दिख गया होगा उम्मीद करता हूँ। सबसे ऊपर ही सूचना पट पर, ये देखिए सबसे ऊपर ही सूचना पट पर यहाँ पर लिखा है मुख्यमंत्री बाल सुरक्षा योजना अंतर्गत संचालित प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कक्षा 9वीं पंजीयन हेतु आवेदन पत्र। बस इसी के ऊपर आपको टच करना है। जैसे ही टच करेंगे इस तरीके का एक नया पेज खुल करके आएगा और सारे डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ प्रपत्र डाउनलोड करे का ऑप्शन दिया गया है। जैसे वर्ष 2024-25 में कक्षा 8वीं में उत्तीर्ण या परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी प्रधान पाठक द्वारा जारी प्रमाण पत्र। ठीक है, यहाँ से प्रपत्र डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको PDF मिल जाएगा, इसका प्रिंट करवा लेना है और जहाँ पर बच्चा अध्ययनरत है वहाँ के प्रधान पाठक से सील लगवा लेना है। ठीक है, इसके बाद यदि बच्चा नक्सल प्रभावित क्षेत्र से है तो यहाँ से उसका फॉर्मेट मिल जाएगा, प्रपत्र मिल जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों की सूची यहाँ पर मिल जाएगी। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र जिला बलौद की सूची यहाँ पर मिलेगी। अनुसूचित क्षेत्र की जानकारी बिलासपुर जिले की सूची मिलेगी। मतलब सारा कुछ फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए उपयोगकर्ता पुस्तिका भी यहाँ पर यूजर मैनुअल मिल जाएगा। मतलब सारा जानकारी यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर जब नीचे आप
देखेंगे तो यहाँ पर ग्रीन कलर को आपको अप्लाई नाउ का बटन दिया है, दिख गया होगा उम्मीद करता हूँ। इसी के ऊपर आपको टच करनी है। टच करने के बाद आप फार्म में पहुँच जाएंगे, जो कि पूरा हिंदी फॉर्मेट में है, हिंदी भाषा में है, जिसको पढ़ना और समझना बहुत ही आसान है। लेकिन जो जानकारी है, जैसे बच्चे का नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, इसको अंग्रेजी में भरना है। इसमें लिखा है कृपया सभी जानकारी अंग्रेजी में भरें। बाकी सारा चीज़ तो इसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम पिता का व्यवसाय, तो इस तरीके से क्लिक करने पर किसी बच्चे का जो भी फॉर्म भर रहे हैं उसके पिता जो भी काम करते हैं यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। बाकी बच्चे का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, इसको बस अंग्रेजी में भरना है, बाकी पूरा सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। ठीक, तो मैंने पूर्व में ही बता दिया कि कैसे इसको फिलअप करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अप करना है। तो आप पढ़ के आसानी से इसको भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसको भरना बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, फॉर्म पूरा फिलअप हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना है तो पीडीएफ फाइल अपलोड करना है। सबसे पहले पीडीएफ इसको बना लेनी है। जैसे चिकित्सा प्रमाण पत्र है, इसका पीडीएफ बना लेंगे और चूज बटन पर क्लिक करने के बाद आपका फाइल खुल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और फाइल से इसको अपलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी प्रयास आवासीय विद्यालय से संबंधित, कि कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा। परीक्षा का डेट अभी नहीं आया है, परीक्षा का चयन होना कैसे होना है, तमाम जानकारी मैंने देने का प्रयास किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं इस तरह की नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।